नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र मोटसरा। आप देख रहे हैं सत्य दर्पण लाइव न्यूज। सत्य दर्पण लाइव न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हाल ही में आपने सुना है कि तुर्की ने इजराइल के लिए युद्ध की घोषणा की है, जिसमें उसने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल लेबनान पे हमला करता है तो हम उसके साथ मिलिट्री एक्शन लेंगे उसके ऊपर। तो साथियों, हाल ही में आपको पता है कि इजराइल ईरान के साथ युद्ध के अंदर जारी है, दोनों का युद्ध, और वाया अमेरिका होते हुए आज इन्हीं के पक्ष में लेकर एक मीटिंग रखी गई थी इस्लामाबाद में, भूखी कंट्री के अंदर। तो वहां पे पाकिस्तान अपना पूरा नोबल लेना चाहता था कि भी हमने इनका राजीनामा जो है वो संधि करवा दी है। इसके ऊपर कुछ ये जो है मुस्लिम देश तो ये चाहते थे कि इनका इस्लामाबाद में कोई भी इस मीटिंग का हल ना निकले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम कंट्री के अंदर भी शिया और सुन्नी का आपस में जो चल रहा है। तो कुछ देश चाहते थे कि यहाँ पे इनका रजामंदी हो जाए, और कुछ ये चाहते हैं कि इनका आपस में इस्लामाबाद के अंदर बैठ के इनका क्या है कोई फैसला ना हो। क्यों कि अगर इस्लामाबाद के अंदर बैठ के इनका फैसला हो गया तो क्या है कि पाकिस्तान इनका लीडर बनने के लिए दौड़ में आगे आ जाएगा। तुर्की चाहता है कि मैं इनका लीडर बनने में, पूरे जो मुस्लिम बहुल्य ये जो कंट्री है 57, कि मैं इनका लीडर बन के रहूं। वहीं तुर्की के बाद सऊदी अरब भी ये चाहता है कि मैं भी इनका सभी मुस्लिम देशों का मसीहा बनूं। और ईरान जो है वो पहले से बना बैठा ही है, क्योंकि वो बोलता है कि जितने भी शिया धर्म के लोग हैं वो सब मेरे अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहें, वो मेरे हिसाब से और मेरे सामर्थ्य में चलते हैं। तो साथियों, अभी आपने जो सुना कि तुर्की से जो एर्दोगन है वो बोल रहा है नेतन्याहू जी को कि मैं आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन लूंगा। तो साथियों, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि पूरे विश्व के अंदर जो भी खुफिया एजेंसी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पर मोसाद एजेंसी है। मोसाद से खतरनाक आपको पता है कोई नहीं है। उसके बाद में जो भी है, या उसके बराबर में मान लो या उसके समकक्ष मान लो, तो अपनी रो एजेंसी है, या फिर रूसिया की। तो साथियों, अभी आपको ये भी मालूम है कि अगर एर्दोगन ने अपने छोटे मुंह से बड़ी बात, अपने जो देशी में कहावत है कि छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, और अगर एर्दोगन ने कर भी दी है तो उसको, आपको ये भी पता है कि उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। हो सकता है शायद अब से पहले तो एर्दोगन की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई होगी, क्योंकि मोसाद बख्शने वाले नहीं है किसी को।